अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कशिश खबरनामा। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल मोहसिन। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पुलिस को आवाम से खरीद कर करने के लिए चार मीनार से 5K रन का किया गया एहतमाम। नायब वजीर आला, पुलिस कमिश्नर समेत कई अफराद ने लिया हिस्सा। पीएम मोदी ने किया गुजरावाला के साथ अहम इजलास। मनसूबाबंदी कमीशन की जगह एक नई तंजीम के ढांचे के बारे में किया गया तबादुल ख्याल। ममता बनर्जी और उमर अब्दुल्ला ने इजलास में नहीं की शिरकत। प्लानिंग कमीशन को खत्म करने का मोदी हुकूमत का फैसला गैर जमहूरी अमल। कांग्रेस के सीनियर लीडर आनंद शर्मा का बयान। और ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे, अमेरिकी नायब सदर जो बाइडेन का बयान। इजरायली सलामती के हवाले से वाशिंगटन से मुताल्लिक शुबहात को किया मुस्तरद। और अब खबरें तफसील से। पुलिस को आवाम से खरीद तर करने के लिए शहर हैदराबाद के तारीखी चार मीनार से 5K रन का एहतमाम किया गया। तेलंगाना के नायब वजीर आला मोहम्मद महमूद अली ने इस रन को झंडी दिखाई। शहरी दोस्त पुलिस के नारे के साथ इस रन का एहतमाम किया गया, जिसमें कमिश्नर पुलिस हैदराबाद महेंदर रेड्डी, महेश्वरम MLA तीगला कृष्णा रेड्डी, साबिका शालीवंडा मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद गौस, स्कूली तुलबा और स्पोर्ट्स की अहम शख्सियतों गोपी चंद, मोहतशिम अली खान ने हिस्सा लिया। ये दौड़ चार मीनार से बारकस ग्राउंड तक मुनक्किद की गई। इस मौके पर स्कूली तुलबा में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। साहब महेंदर रेड्डी साहब की कोशिश की वजह से हमेशा जो नए शहर में रन लगाया जाता था, आज चार मीनार की जो तारीखी चार मीनार है उसके बाजू से जो पुलिस और पब्लिक फ्रेंडशिप रन लगाया गया है, उसके लिए मैं तमाम पुलिस ओहदेदार, खासतौर से हमारे DCP और तमाम स्पोर्ट्स के अथॉरिटीज और स्पोर्ट्समैन और यहाँ के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। ये तेलंगाना गंगा जमुना तहजीब की एक मिसाल है। हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब है ऑनरेबल के चंद्रशेखर राव साहब, उन्होंने हमेशा हर तकरीर में कहा कि मुझे सुनहरा तेलंगाना चाहिए, मुझे नूरानी तेलंगाना चाहिए, मुझे तेलंगाना के हर शहरी के चेहरे पर नूर आ जाए और मुझे गंगा जमुना तहजीब का तेलंगाना चाहिए। ये जो आज का रन है, ये गंगा जमुना तहजीब है। पुलिस और तमाम, और आज आप जानते हैं हैदराबाद जो इससे पहले जो अमन का गहवारा था, एक तहजीब थी अमन की। यहाँ के लोग सारी दुनिया में जाने जाते थे कि हैदराबाद एक ऐसा शहर है जहाँ हिंदू और मुसलमान गंगा जमुना तहजीब की तरह रहते थे। और हमारे जो साबिका दौर में जो आसिफ जाही दौर था, उस दौर की तारीफ बताती है कि यहाँ के हिंदू और मुसलमान प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। आज वही तारीख को हम दोहराना चाहते हैं। फिर से शहर का नाम सारी दुनिया में जो ऊंचा मुकाम है उसे और ऊंचा करना चाहते हैं। आज की जो रन है, यकीनन आज जो पुलिस और अवाम के दरमियान जो भाईचारगी, प्यार और मोहब्बत, इससे पहले पुलिस और अवाम में जो कुछ थोड़ा बहुत फासला था, आज हमारे कमिश्नर साहब ने वो फासले को खत्म कर चुके। और आज पुलिस से लोग प्यार और मोहब्बत से मुझसे खुद ये कह रहे हैं कि आज हैदराबाद का माहौल काफी बदल चुका है। और पुलिस की जानिब से अवाम के साथ जो भाईचारगी है, कोई के पहले, इससे पहले कोई पुलिस स्टेशन आते तो उनके लोग बाहर ठहरे रहते थे, 10-10, 20-20, 50-50 आदमी, अरे पुलिस में बुलाए। आज पुलिस और अवाम के दरमियान जो भाईचारगी आ चुकी है, उसके लिए मैं तमाम पुलिस ओहदेदारों को मुबारकबाद देता हूं। और ये रन को भी आज मुबारकबाद देता हूं। तमाम सुबह सुबह अर्ली अपने घर की हुकूमत है, हम पुलिस के साथ मुकम्मल कोऑपरेट करें, इसके लिए मैं। और बेस्ट स्पिनर है, बहुत बहुत बधाई हो आपको। We expect that every one of you is a citizen police. We are police in uniform, citizens in uniform. You are police without uniform. I request all of you to partner with us and be a big force
in Hyderabad city and be with us and be responsible for the peace and development of this area. Thank you all for joining. Thank you very much. सिंबल है हैदराबाद का, और आज आप लोग इतने ज्यादा नंबर्स में यहाँ आए हैं, ये प्रतीक है पुलिस फ्रेंडली इनिशिएटिव, सिटीजन फ्रेंडली इनिशिएटिव और सिटीजन पुलिस के भाईचारे का। हम लोग आज इस रन से ये दिखा रहे हैं कि हम लोग साथ हैं, साथ रहेंगे, और आज दौड़कर हैदराबाद को ये दिखाएंगे कि क्या डिटर्मिनेशन है हम लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सबसे पहले मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस महेंद्र रेड्डी साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा, जिनकी वजह से आज हम लोग तमाम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। और ये बहुत खुशी की बात है कि लोग यहाँ पर इस 5 के रन में पार्टिसिपेट करके बता दिए कि ओल्ड सिटी वाले भी सुबह 5 बजे उठते हैं। ये भी संदेश हम लोगों को दे चुके हैं कि हमारे यहाँ के युवा सुबह उठ के अपनी सेहत का भी ख्याल रखते हैं। और ये जो यहाँ पर जो 5 के रन यहाँ पर रखा गया है, ये बहुत अच्छी बात है कि हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए हमको जरूरी है कि तवज्जो दें आधा घंटा। और इसके साथ साथ जैसा कि आरिफ साहब भी कहते हैं, बार बार मैं भी ये बात कहता हूँ कि हम हमारे मुल्क का झंडा सिर्फ स्पोर्ट्स की तरफ से दूसरी कंट्री में जाके लहरा सकते हैं। यहाँ पे इतने लोगों को देख के बहुत खुशी होती है, और इससे अच्छा पिक्चर हैदराबाद का और कोई हो ही नहीं सकता है। इतने सारे लोग यंग जितने आए हो, बहुत अच्छी बात है। और मैं बधाई देता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट को कि इस तरीके से इन्होंने ये प्लान किया है। और सिटीजन फ्रेंडली पुलिस जो हैदराबाद पुलिस बन रही है, उसके लिए हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसमें बहुत खुशी की बात है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड वेरी हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदे मुखन्ना व फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने इमरजेंसी एम्बुलेंस AIMIM एम्बुलेंस को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस होगी। एम्बुलेंस सर्विस के इफ्तिताह के वक्त मजलिसी रुकन असेंबली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज व दीगर अरकान असेंबली भी मौजूद थे। इस मौके पर कायदे मुखन्ना ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से खिदमत खल्क के लिए इन खिदमात का आगाज किया गया है, जो बड़ा ही खुश आइंद इक़दाम है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का लाख लाख फजलो करम है कि हल्के नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की जो लीडरशिप के अंदर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने आज फ्री एम्बुलेंस सर्विस का इनॉग्रेशन किया है। मतलब वो आज सर्विस का इफ्तिताह हुआ है झंडा बताकर। ये सर्विस 24 घंटे हल्के नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफिस में एम्बुलेंस गाड़ी ठहरी हुई रहेगी। खुदा ना खास्ता किसी को आलाफे सडन कोई बीमारी इमरजेंसी की जैसे तकलीफ होंगी, एक कॉल जिसका फ़ोन नंबर है 8885562786 पे एक फ़ोन करते फौरी आपके घर एम्बुलेंस आएंगी और शहर के कोई भी दवाखाने में आपको लेकर जाकर एम्बुलेंस पहुंचाएगी। ये सहूलत नामपल्ली हल्के कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए ख़ास तौर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से रखी गई है। तो मैं मेरी जानिब से और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये सर्विस के लिए आपने जो कोऑपरेशन किया है, जो आज आकर ख़ास तौर से ये सर्विस के जो इफ्तिताई मौके के ऊपर आप लोग ने जो खुलूस का मुजाहरा किया है, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि हल्के नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ऐसे बहुत से काम इंशाअल्लाह ताला होते रहेंगे। और मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने अगर जमात की तरफ से मुझसे अगर काम जो ले रहा है तो मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ और तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सर्दी की लहर में काफी इजाफा हो गया है। कई मकामात पर कोहरे के सबब सड़कों पर गाड़ियों की आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना है और सुबह के औकात में भी गाड़ियों की लाइट्स खोलनी पड़ रही हैं। दिन में 10 बजे तक भी कोहरा देखा जा रहा है। तेलुगु देशम के साबिक रुकन राज्यसभा हरि कृष्णा के
फर्जंद जानकी राम की आखिरी रसूमात इतवार को अंजाम दी गई। जानकी राम की हफ्ते के रोज सड़क हादसे में मौत हो गई थी। यह हादसा उस वक्त पेश आया था जब जानकी राम की कार का तेलंगाना के जिला नलगुंडा के मुनागुला मंडल के आकुपालमू गांव के करीब ट्रैक्टर से तसादुम हो गया था, जिसके बाद उन्हें फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जांबर न आ सके। ఆకస్మికంగా ఇలా మరణించడం అనేది మమ్మల్ని అందరినీ చాలా దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసింది. ఎప్పుడు చాలా సరదాగా ఉంటూ పాలిటిక్స్ కి అతీతంగా ఉండి ఒక సోదర భావంతో అన్న అంటూ కనిపించే మా సోదరుడు హరికృష్ణ ఈ రకమైనటువంటి పరిస్థితి వస్తుందని ఊహించలేదు. ఈ సమయంలో జానకి రామ్ ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని మిత్రుడు వారి కుటుంబ సభ్యులకు మానసిక స్థైర్యం రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ आंध्र प्रदेश के महकमे जंगलात के वाइल्ड लाइफ डिवीजन ने बड़े पैमाने पर कछुओं को जब्त कर लिया, जो पड़ोसी रियासतों को मुबैना तौर पर स्मगल किए जा रहे थे। एक इत्तला पर आंध्र प्रदेश के जिले कृष्णा के कलाईकूर के महकमे जंगलात के रेंज ऑफिसर ए सुनील कुमार ने काली डंडी मंडल के वेंकटपुरम गांव की एक प्राइवेट अराजी पर छापा मारा, जहां 13 थैलों में इन कछुओं को रखा गया था। कछुओं को करीबी तालाबों और नहरों से हासिल किया गया था और उनकी ओडिशा व बिहार स्मगलिंग की जाने वाली थी। आंध्र प्रदेश के जिले मगरबी गोदावरी में एक ही खानदान के 4 अफराद को जिंदा जला दिया गया। भीमावरम मंडल के अन्नावरम देहात के रहने वाले एम प्रकाश के खानदान को नामालूम अफराद ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस वाक़े में प्रकाश, उनकी बीवी और 2 बेटे जिंदा जल गए। భీమవరం రూరల్ లిమిట్స్ లో ఉన్నటువంటి కువాడ అనవరం అనే గ్రామంలో మరపట్ల ప్రకాష్ అనే అతని ఇంటి దగ్గర ఫైర్ ఇన్సిడెంట్ ఒకటి జరిగిందని చెప్పి 1:30 ఆ టైంలో భీమవరం ఫైర్ స్టేషన్కి ఇన్ఫర్మేషన్ రావడం జరిగింది. మంటలు ఆర్పేసిన తర్వాత బయట ఉన్నటువంటి తాళాన్ని బ్రేక్ చేసుకుని లోపల చూస్తే 4 బాడీస్ ఉన్నాయి. ఇవి ఈ మరపట్ల ప్రకాష్ది, ఆయన వైఫ్ది, 8th స్టాండర్డ్ ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్నటువంటి 2 పిల్లలది అని చెప్పేసి అనుమానిస్తున్నాం. ఈ 4గురిది కూడా ప్రజెంట్ ఇది హోమిసైడల్ డెత్ కిందనే భావిస్తున్నాం. దీని ముఖ్యమైన కారణం ఇతని అల్లుడికి మధ్య ఉన్నటువంటి విభేదాల కింద ప్రస్తుతం అనుమానిస్తున్నాం. ఈ కొంతమంది అనుమానితుల్ని అదుపులోకి తీసుకుని ప్రస్తుతం ప్రశ్నించడం జరుగుతుంది. जिनसी स्कैंडल केस में तेलुगु फिल्म अदाकारा श्वेता बासु को बड़ी राहत मिली है। हैदराबाद हाईकोर्ट ने श्वेता को इल्जामात से बरी कर दिया है। श्वेता बासु को हाल ही में हैदराबाद के एक होटल से गिरफ्तार किया गया था। श्वेता पर जिनसी रैकेट में मुलविस होने का इल्जाम लगाया गया था, जिसके बाद 2 माह उन्हें रिहैबिलिटेशन सेंटर में रहना पड़ा था। क्लीन शीट मिलने के बाद श्वेता और उनके खानदान वालों ने राहत की सांस ली है। नाज़रीन, आइए अब रुख करते हैं कौमी खबरों की जानिब। फूड प्रोसेसिंग की मरकजी वजीर ममलिकत निरंजन ज्योति के मुबैना काबिल एतराज बयान से पार्लियामेंट में पैदाशुदा तातुल से निकलना मोदी हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। निरंजन ज्योति के बयान से अपोजिशन को बाआसानी ऐसा हथियार मिल गया है जिसका मोदी हुकूमत कोई हल तलाश नहीं कर पा रही है। इस सिलसिले में कांग्रेस की क़यादत में तकरीबन पूरा अपोजिशन मुत्तहिद हो गया है और इस वजीर को मुआफ करने की दोनों ऐवानों में की गई वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की अपील को भी नजरअंदाज कर दिया गया है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी इतवार को वज़राए आला के साथ बेहद अहम इजलास किया। इस मीटिंग में हाल ही में खत्म किए गए मनसूबाबंदी कमीशन की जगह एक नई तंजीम के ढांचे के बारे में तबादिले ख्याल किया गया। एजेंडे के मुताबिक मनसूबाबंदी सेक्रेटरी सिंधु श्री खुल्लर इस नए इदारे के कामकाज और फ्रेमवर्क के बारे में प्रेजेंटेशन देंगे, जो आखिरकार मौजूदा मनसूबाबंदी कमीशन की जगह लेगा। बता दें कि मुल्क के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने मनसूबाबंदी कमीशन की तश्कील अमल में लाई थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ वज़राए आला के इस होने वाले मीटिंग में मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी और जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने शिरकत नहीं की। माना जा रहा है कि मगरबी बंगाल में जारी बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस की लड़ाई के चलते ममता बनर्जी ने इस इजलास में शिरकत नहीं की।
उनकी जगह मगरबी बंगाल के वजीर खजाना अमित मित्रा ने इस इजलास में हिस्सा लिया। वहीं उमर अब्दुल्ला के न आने का सबब असेंबली इंतखाबात की मसरूफियात को बताया जा रहा है। दो मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो स्किप कर रहे हैं अलग अलग कारणों से, ममता बनर्जी और उमर अब्दुल्ला, इसमें राजनीति देखते हैं आप? देखिए, वो क्यों कर रहे हैं तो मुझे पता नहीं है, पर मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग ये अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण है और इसको स्किप करना ये राज्य के हित का नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से सभी मुख्यमंत्रियों से साल में 1-2 बार उनकी मुलाकात होती है, तो ऐसे अवसर के लिए हर मुख्यमंत्री इंतजार करते हैं, क्योंकि हर मुख्यमंत्री चाहते हैं वो देश के जो भी विकास के, अभी जो प्लान पैनल रिस्ट्रक्चरिंग की जो बात चल रही है, एक तरह से प्लानिंग कमीशन को खत्म किया गया, बट उसके जो नए संस्था जो खड़े करेंगे, उस संस्था किस प्रकार विकास के कार्यों में, राज्यों के विकास में एक ऑल्टरनेटिव और एक मार्गदर्शक बने, न कि कोई रुकावट बने, उसके लिए चर्चा हो रहा है। तो मैं समझता हूं ममता बनर्जी इस तरह की रवैया अपना के वो राजनीति कर रही है। राजनीति से सबसे ज्यादा यदि किसी को नुकसान होगा तो मैं समझता हूं वेस्ट बंगाल की जनता को होगा, और जनता के तरफ चुने गए ममता बनर्जी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर है। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का ऑल पार्टी मीटिंग नहीं है। ऐसे मीटिंग्स को ऐसे प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रीगण से मिलने के लिए इस प्रकार का रुख अपनाएगी तो मैं समझता हूं बंगाल की जनता को इससे नुकसान होगा। ये तो एक रूटीन है, और प्लानिंग कमीशन को अगर वो बदलना चाहते हैं तो जो खबरें आ रही हैं उसमें उसका नाम भी वो बदल रहे हैं, प्लानिंग कमीशन का काम भी बदल रहे हैं, जिम्मेदारियां भी बदल रहे हैं। तो जब तक पूरी चीज सामने न आए कि प्लानिंग कमीशन का नई रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, प्लानिंग कमीशन का क्या काम होगा, तब तक उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन जो मुख्यमंत्री वहां आएंगे और उनकी को सारी मालूमात होगी तो वो प्रधानमंत्री से जरूर बात करेंगे कि देश के हित में क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। जाहिर है कश्मीर में चुनाव चल रहा है और ममता की कोई मजबूरी हो सकती है, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव उसे अटेंड करेगा। I do not understand why the Chief Minister of West Bengal has decided not to go Delhi for attending the Chief Minister's conference. You see, our country is a federal structure, but there is also the uniform is there. So the Prime Minister, when they call a meeting, usually all the Chief Minister, they to attend the programs. The problems of the states and as a whole the national problems, if I sit on the chair and don't follow the constitution, that is totally illogical, wrong and sometimes unconstitutional. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हुकूमत में आने के बाद मनसूबाबंदी कमीशन को खत्म कर दिया था। वज़ीर खजाना अरुण जेटली ने कहा है कि हुकूमत रियासतों को मजबूत बनाने में यकीन रखती है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि इजलास के बाद जो भी फैसला लिया गया है उससे रियासतें बेहतर पोजीशन में आ जाएंगी। So the Prime Minister's comments and a brief resume of that you will get it on the PIB website. Amongst the important points that he made was that there are three different teams. The Prime Minister and the Chief Ministers is one. The Prime Minister and his Council of Ministers is the second. And the Prime Minister and the bureaucracy is the third. A combination of this constitutes Team India, which effectively administers the country. दूसरी जानिब कांग्रेस ने मनसूबाबंदी कमीशन के वजूद को खत्म करने के मोदी हुकूमत के फैसले को गैर जमहूरी अमल करार देते हुए इतवार को कहा कि इससे आने वाले दिनों में मरकज और रियासतों के दरमियान रिश्ते मुतासिर होंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर आनंद शर्मा ने कहा कि
ये बदनसीबी है कि वज़ीर आज़म ने प्लानिंग कमीशन को खत्म करने का ऐलान करने के 4 माह बाद इस इदारे के मुस्तकबिल पर तबादिले ख्याल के लिए वज़राए आला के साथ इजलास तलब किया है। 91 साला फिल्म अदाकार दिलीप कुमार का अस्पताल में निमोनिया का इलाज चल रहा है। गुज़िश्ता रोज उन्हें लीलावती अस्पताल में दाखिल कराया गया था। अब उनकी हालत पहले से बेहतर बताई गई है। उनके खानदानी दोस्त उदय तारा नायर ने बताया कि वो अब ठीक हैं और एंटीबायोटिक्स पर हैं। अब वो सेहतमंद हो रहे हैं। गौरतलब है कि अदाकार दिलीप कुमार को सर्दी और फेफड़ों में इन्फेक्शन की शिकायत के बाद लीलावती अस्पताल में दाखिल कराया गया था। नाज़रीन, आइए अब रुख करते हैं बैनुल अक़वामी खबरों की जानिब। अमेरिकी नायब सदर जो बाइडेन का कहना है कि इजरायली सलामती के हवाले से वाशिंगटन के अज़म से मुतालिक तमाम शुबहात बेहुदा बातें हैं। वाशिंगटन में इजराइल नवाज साबान फोरम से खिताब करते हुए जो बाइडेन का कहना था कि हमारे और इजरायलियों के दरमियान सिक्योरिटी से मुतालिक कोई इख्तलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरान से मुतालिक अमेरिकी मौक़ूफ़ के बारे में बहुत ज्यादा बेहुदा बातें सामने आई हैं। उन्होंने दो टुक अल्फाज में वाज़ेह किया कि अमेरिका ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने नहीं देगा। ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकने के लिए कोशा मगरबी ममालिक ने इस साल नवंबर में मुज़ाकरात की नाकामी के बाद गुफ्तशुनीद को अगले बरस 30 जून तक तौसी दी है। बशर अल असद की वफादार फौज ने दाइश के जंगजुओं की जानिब से मुल्क के मशरकी शहर देरुल ज़ौर की छावनी में वाक़े फौजी हवाई अड्डे पर कब्जे की कोशिश नाकाम बनाते हुए जंगजुओं को पसेपाई पर मजबूर कर दिया है। देरुल ज़ौर में शामी फौज के जेर कंट्रोल ये अड्डा असद हुकूमत का आखिरी अहम तरीन ठिकाना है। दहशतगर्दों ने देरुल ज़ौर गवर्नरी के फौजी हवाई अड्डे पर हमला किया था, मगर उसे नाकाम बना दिया गया। उधर शाम में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर नजर रखने वाली ऑब्जर्वेटरी की जानिब से जारी एक बयान में बताया गया है कि शामी फौज की अंधाधुंध बमबारी के बाद दाइश के जंगजू देरुल ज़ौर के फौजी अड्डे के अतराफ के टीलों और पहाड़ियों इलाकों पर पसेपा हो गए। फौज और दहशतगर्दों के दरमियान देरुल ज़ौर के फौजी अड्डे के करीब अल जफरा के मुकाम पर घमसान की लड़ाई हुई, जिसमें दहशतगर्दों की बड़ी तादाद हलाक कर दी गई। इराकी वज़ारत दिफा का कहना है कि इत्तेहादी फौज के लड़ाका तैयारों की बमबारी से दाइश के 27 जंगजू मारे गए हैं। हमले में काफिले के अंदर शामिल 7 4 व्हील ड्राइवर गाड़ियां और उन पर लदा असला भी तबाह हो गया है। दाइश के जंगजुओं का एक काफिला सलाउद्दीन गवर्नरी के शुमारी इलाके से नेवी के इलाके की जानिब जा रहा था। अमेरिकी सेंट्रल कमान ने बताया कि इत्तेहादी फौज ने इराक के मुख्तलिफ इलाकों में 14 हमले किए, जिनमें इंतहा पसंद तंजीम के जेर कंट्रोल इन इलाकों को हदफ बनाया गया, जहां तेल की पैदावार बहुत ज्यादा है। सेंट्रल कमान ने अपने बयान में वाज़ेह किया है कि मौसूल के करीब इत्तेहादी फौज के फिजाई हमलों में 11 महफूज ठिकानों समेत भारी असला, गाड़ियां और तंजीम के 3 यूनिट्स तबाह किए गए हैं। यमन में अमेरिकी खुसूसी फोर्सेस की जानिब से 2 यरगमालियों को बाजियाब कराने की कोशिश नाकाम हो गई है। अमेरिकी फौजी कार्रवाई का मकसद उन 2 मगवी शहरियों को बाजियाब करवाना था जो दहशतगर्द गिरोह अल-कायदा की ज़ेली शाख के कब्जे में थे। इनमें से एक अमेरिकी सहाफ़ी और दूसरा जनूबी अफ्रीका का टीचर था। अमेरिकी खुसूसी फोर्सेस ने ये ऑपरेशन यमन के एक दूर दराज गाँव में किया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा जॉन केरी और यमनी खुफिया इदारे के एक अहलकार का कहना है कि इन दोनों को अगवाकारों ने उस वक्त गोली मारकर हलाक कर दिया जब अमेरिकी फोर्सेस ने उनकी बाजियाबी के लिए अपनी कार्रवाई का आगाज किया था। पाकिस्तानी फौज ने मुल्क के कबायली इलाके जनूबी वजीरिस्तान में एक ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान में अल-कायदा का सरबराह अदनान को हलाक करने का दावा किया है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने हफ्ते की सुबह जनूबी वजीरिस्तान के इलाके शिनवर्सक में इंटेलिजेंस ऑपरेशन के दौरान अल-कायदा के अहम रहनुमा समेत 3 शिद्दत पसंदों को हलाक किया है। इस बीच शुमाली वजीरिस्तान और मशरिक अफगानिस्तान में अमेरिका और नाटो के मुबैना ड्रोन तैयारों से किए गए
हमलों में मजमूई तौर पर 13 पाकिस्तानी तालिबान मारे गए हैं। अफगानिस्तान के साथ सरहद के करीब कबायली इलाके शुमाली वजीरिस्तान में मुकामी तालिबान के एक कंपाउंड पर इतवार की सुबह किए गए एक ड्रोन हमले में कम से कम 4 अस्करियत पसंद हलाक हुए हैं। फिलीपाइन में टाइफून हागुपिट नामी तूफान ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। महकमा माहौलियात के मुताबिक ये टाइफून 160 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इतवार को हुकाम ने बताया कि इसके नतीजे में फिलीपाइन के मशरकी और वस्ती इलाकों में लाखों अफराद मुतासर हुए हैं। मुतासरा इलाकों में निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गई है। बाज इलाकों से मवासिलाती राब्ता भी कट गया है। ये समुद्री तूफान हफ्ते की शाम मशरकी सूबे समर के साहिली इलाके से टकराया था। 7 लाख से ज्यादा अफराद इस टाइफून के नतीजे में बेघर हो चुके हैं। बंदरों की दूसरे जानवरों से छेड़छाड़ मशहूर है। मौका मिले तो बंदर शेर जैसे खूनखार जानवर से छेड़खानी करने से भी बाज नहीं आते, लेकिन सोशल मीडिया पर तेजी से मकबूल होने वाली हालिया वीडियो में एक बंदर को बिल्ली के साथ इश्तियाल अंगेज अटकेलियां करते दिखाया गया है। वीडियो फुटेज के मुताबिक किसी घर के सहन में मौजूद एक बंदर उछल कूद के दौरान बिल्ली को जज करता देखा जा सकता है, लेकिन बिल्ली अपने मानू साथी के शरारतों से तंग है मगर महजूज भी हो रही है। नाज़रीन, आखिर में एक और नजर सुर्खियों पर। पुलिस को आवाम से खरीद कर करने के लिए चारमीनार से फाइके रन का किया गया एहतमाम। नायब वजीर आला, पुलिस कमिश्नर समेत कई अफराद ने लिया हिस्सा। पीएम मोदी ने किया गुजरात आला के साथ अहम इजलास। मनसूबाबंदी कमीशन की जगह एक नई तंजीम के ढांचे के बारे में किया गया तबादले ख्याल। ममता बनर्जी और उमर अब्दुल्ला ने इजलास में नहीं की शिरकत। प्लानिंग कमीशन को खत्म करने का मोदी हुकूमत का फैसला गैर जमहूरी अमल। कांग्रेस के सीनियर लीडर आनंद शर्मा का बयान। और ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे, अमेरिकी नायब सदर जो बाइडेन का बयान। इजरायली सलामती के हवाले से वाशिंगटन से मुताल्लिक शुबहात को किया मुस्तरद। इसी के साथ ये खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। मिलते हैं अगले खबरनामे में, तब तक के लिए देखते रहिए उर्दू टीवी। अल्लाह हाफिज।